ब्लैक बेल्ट बहू। निर्मला ने अपने इकलौते बेटे आकाश की शादी सौम्या से करवाई है। जैसा सौम्या का नाम है वैसा ही उसका स्वभाव है। घर के सारे काम अच्छी तरह से करती है और खाना तो ऐसा बनाती है कि खाने वाला खाने के साथ साथ उंगलियां भी खा जाए। लेकिन न जाने क्यों निर्मला अपनी बहू को पसंद नहीं करती। वो सौम्या के हर काम में कमी निकालती है। बहू, तूने ये क्या किया है? क्या किया है माँ जी मैंने? ये तूने आकाश की शर्ट पर कैसे इस्त्री की है? एक भी सिलवट नहीं निकली इसमें से। अरे थोड़ा ढंग से काम कर ले, ये शर्ट ऑफिस पहन कर जाएगा वो। लेकिन माँ जी। हाँ, दे सफाई, बना कोई अच्छा सा बहाना। माँ जी, मैंने इस शर्ट पर अभी इस्त्री की ही नहीं। ये कॉटन की शर्ट है, इस पर पानी डालकर प्रेस करनी पड़ेगी ना। मुझे अच्छी तरह से पता है कि बहाना बना रही हो तुम। मेरे बेटे को ऐसे ही बिना प्रेस की शर्ट दे देती हो पहनने के लिए, और वो तेरा गुलाम, वो भी यही बेकार से कपड़े पहनकर चला जाता है ऑफिस, तुझसे कुछ कहता भी नहीं। सौम्या बिना कुछ बोले अपनी सास के हाथों से शर्ट ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सौम्या ने नाश्ता लगा दिया। आकाश और निर्मला बैठकर नाश्ता कर रहे थे। सौम्या भी उनके साथ नाश्ता करने लगी। तभी उसकी सास ने उसे टोकते हुए कहा, बहू, तू हमारी तरह नॉर्मल नाश्ता क्यों नहीं करती? कभी भीगी हुई मूंग की दाल खाती है, कभी चने तो कभी उबली हुई सब्जियां। माँ जी, मैंने हमेशा से यही नाश्ता किया है। ऑयली फूड मुझे पसंद नहीं है। ये जो आप तेल घी के पराठे खाते हो ना, सच कहूँ तो ये बहुत अनहेल्दी होते हैं। मुझे तो दुनिया से अलग ही बहू मिली है। इसकी सारी हरकतें अलग। दूसरों की बहुएं टीवी पर सास बहू के नाटक देखती है तो मेरी बहू टीवी पर लड़ाई देखती है। माँ, शुक्र करो कि सिर्फ लड़ाई देखती है, करती नहीं है। नहीं तो आपका जीना दुश्वार हो जाता। आकाश थोड़ी देर बाद नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है और निर्मला किचन में जाकर अपनी बहू से कहती है, बहू, थोड़ा सा किचन में भी ध्यान दे दिया करो। हमेशा फालतू के कामों में लगी रहती हो। चीनी, चाय पत्ती, दालें सभी के डिब्बे खाली पड़े हैं। माँ जी, मुझे पता है, मैं अभी थोड़ी देर में बाजार जा ही रही थी। ठीक है, मैं भी चलूंगी। अरे तेरा क्या भरोसा, आधा सामान ले आया, आधा भूल कर चली आए। अब थोड़ी देर बाद सौम्या अपनी सास निर्मला के साथ बाजार चली गई। दोनों रास्ते में चल ही रही थी कि तभी निर्मला के हाथ से एक चोर ने पर्स छीन लिया और भागने लगा। निर्मला जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर, कोई पकड़ो उसे, मेरा पर्स लेकर भाग रहा है। निर्मला बहुत घबराई हुई है, लेकिन सौम्या एकदम शांत। सौम्या ने 2 मिनट खड़े होकर परिस्थिति को समझने की कोशिश की। तभी उसने सड़क पर पड़ा एक पत्थर उठाया और जोर से चोर के पैर पर मार दिया, जिससे कि चोर जमीन पर गिर गया। उसके जमीन पर गिरते ही सौम्या फुर्ती से उसके पास गई, चोर का हाथ मोड़कर पर्स उससे छीन लिया। ला बहू ला, ये पर्स मुझे दे दे। सौम्या ने वो पर्स अपनी सास को पकड़ाया। इतने में चोर उठकर खड़ा हो गया। उसने सौम्या पर वार करने की कोशिश की। सौम्या ने एक हाथ से अपना बचाव किया और दूसरे हाथ से उसके मुंह पर जोरदार पंच मारा। इसके बाद तो सौम्या के हाथ रुके ही नहीं। उसने उस चोर को वार करने का मौका ही नहीं दिया और अच्छे से पिटाई करने के बाद सौम्या ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। अपनी बहू का ये रूप देखने के बाद निर्मला ने हैरानी से अपनी बहू से पूछा, बहू, ये सब क्या है? ज्योति एकदम ज्वाला कैसे बन गई? माँ जी, मैंने बचपन से ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है और कराटे में मुझे ब्लैक बेल्ट मिली है। क्या कह रही है बहू, तुझे कराटे आता है? तभी तो मैं कहूँ कि तू टीवी पर हमेशा लड़ाई झगड़ा क्यों देखती रहती है। एक बात बता बहू, मैं दिन रात तुझसे लड़ती रहती हूँ और तू तो ब्लैक बेल्ट है, फिर भी ना तूने मुझे कभी बताया, ना ही कभी मुझसे कुछ कहा। माँ जी, हमें ट्रेनिंग में हमेशा अपने खुद पर काबू करना सिखाया जाता है और मार्शल आर्ट का मतलब किसी से लड़ना या किसी को डराना नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की रक्षा करना है। अपनी बहू की बात सुनकर निर्मला हैरान रह गई। अगले दिन सौम्या के घर पर कुछ पुलिस वाले आए। सौम्या जी, आपने जिस चोर को कल बाजार में पकड़ा है, हम उसे कई महीनों से ढूंढ रहे थे। आपकी वजह से वो हमारे हाथ लग गया। अब बहुत बहादुर हो, इसलिए हम डिपार्टमेंट की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। सर, थैंक यू कैसा? ये तो मेरा फ़र्ज़ है। अगर मेरे आसपास कुछ बुरा हो रहा है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और ये बात पूरे मोहल्ले से पूरे शहर में फैल जाती है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सौम्या की बहुत तारीफ होती है। अब निर्मला अपनी बहू से कुछ नहीं कहती, उसके किसी काम में कोई कमी नहीं निकालती। एक दिन निर्मला अपनी बहू से कहती है, बहू, आज तूने मुझे चाय नहीं दी। कोई बात नहीं, तू बिजी होगी, पहले काम खत्म कर ले फिर दे देना। हाँ माँ जी, आप मुझसे इतना डरती क्यों हो? मैंने कभी आपसे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की, फिर भी आप मुझसे डरती हो। अरे बहू, मुझे क्या पता था कि जिस बहू को दिन रात में ताने सुनाती हूँ वो ब्लैक बेल्ट है। लेकिन सौम्या बहू, तू तो रातों रात फेमस हो गई। मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो लोग मुझे देख कर कहते हैं, वो देखो सौम्या की सास जा रही है। हाँ सौम्या, सब बहुत तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी। तुमने सच में बहुत बहादुरी का काम किया है। बहू, मुझे भी तेरी तरह कराटे सीखना है। तू रोज सुबह मुझे कराटे की ट्रेनिंग दिया करना। अरे माँ, आप इस उम्र में कराटे सीख कर क्या करोगी? आकाश, कुछ भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सुबह 5 बजे उठना होगा, रनिंग करनी होगी और जो डाइट मैं बताऊंगी बस वही डाइट फॉलो करनी होगी। हाँ हाँ बहू, जो तू कहेगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। अब निर्मला रोज सुबह उठकर अपनी बहू के साथ प्रैक्टिस करती। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब निर्मला भी बहुत कुछ सीख गई। एक दिन सौम्या के घर पर उसकी पड़ोसन आई। निर्मला बहन, मेरी बेटी रोज़ आपको अपनी बहू के साथ कराटे की प्रैक्टिस करते देखती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वो भी कराटे सीखना चाहती है। क्यों नहीं बहन, मेरी बहू ब्लैक बेल्ट है, वो ज़रूर आपकी बेटी को सिखाएगी और वो बहुत अच्छे से सिखाती है। अब देखते ही देखते सौम्या के पास बहुत सारी लड़कियां कराटे सीखने आने लगी। अब सौम्या और निर्मला सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी अपनी वीडियो बनाकर डालने लगी। उन वीडियो को देखकर बहुत से लोग मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेने लगे। सौम्या के साथ साथ निर्मला भी फेमस होने लगी। निर्मला अपनी बहू को बहुत प्यार करने लगी। बहू देख तो, हमारी इस वीडियो में कितने लाइक मिले हैं। माँ जी, कल हमने जो वीडियो अपलोड की थी ना, वो भी काफ़ी वायरल हो रही है। अरे आप दोनों ऐसे ही वीडियो देखती रहोगी या कुछ खाने को भी दोगी? माँ, आपको क्या हो गया है? आप तो हमेशा सौम्या के पीछे पड़ी रहती थी और अब उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलती हो। घर में क्या हो रहा है आपको कोई फिक्र ही नहीं। अरे चुप कर नालायक, तूने तो कभी मेरे लिए कुछ किया नहीं, अब मेरी बहू कर रही है तो तुझे जलन हो रही है। माँ, एक बात बताऊँ आपको, मुझे शादी से पहले पता था कि सौम्या ब्लैक बेल्ट है, लेकिन मैंने ये बात आपको बताई नहीं थी। क्यों नहीं बताई? आप ये बात सुनते ही मना कर देती और हमारी शादी ही नहीं हो पाती। अच्छा किया जो नहीं बताया, नहीं तो मुझे इतनी अच्छी बहू नहीं मिलती। ये कहकर निर्मला ने सौम्या को गले लगा लिया। दोनों सास बहू अब लड़कियों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने लगी और दोनों बहुत प्यार से रहने लगी। लेकिन उनके प्यार की वजह से कभी कभी आकाश को जलन होती थी।